सारा खाना बाहर से मंगवाने की क्या जरूरत थी? दिशा भाभी, रजनी भाभी, इन्होंने घर पे खाना बनाया था ना। ईशान, ये जो सुरी सुदी है ना, ये लोग ऑयली खाना टच भी नहीं करते हैं। अरे दिशा दीदी, आप भी हमारे साथ मिलके खाओ। आप लोग खाओ, मुझे नाना जी को पानी देना है। नॉट बैड ईशान कश्यप, तुम तो बड़े डैशिंग लग रहे हो, बाय गॉड। मैं जैसा हूं मैं वैसा ही रहूंगा, फिर मुझे बदलना क्यों चाहती हो तुम? मैं तुम्हारे लिए सिड से बेहतर बनने की दौड़ में शामिल होना नहीं चाहता। मुझे प्लीज बदलने की कोशिश मत करो तुम, प्लीज। ईशान, अरे माँ, आप इस वक्त यहाँ पे क्या कर रही है? और यही बात तुझसे मैं पूछूं तो? अब कुछ नहीं, मैं बस ऐसी। तूने झगड़ा किया ना सुहाना के साथ, उसकी कोई गलती नहीं है। वो तो अपनी सहेलियों को वही खिलाएगी ना जो वो खाना चाहेंगी। और वैसे भी अगर खाना बाहर से मंगवा भी लिया तो क्या हो गया? माँ, वो बात नहीं है। मुझे पता है कि रजनी और दिशा ने बहुत मेहनत की थी, लेकिन मन छोटा करके तो कोई फायदा नहीं है ना। माँ ठीक है, मैं समझ गया। और सुन, तू सुहाना को कुछ नहीं कहेगा, बस एक आध दिन में मैं ही उसे बैठकर समझा दूंगी। तू अपना मन छोटा मत कर। माँ, मैं ठीक हूँ। क्या ठीक है? तू सुहाना से अलग होकर इतनी रात को यहाँ बैठा हुआ है, मैं सब समझती हूँ। माँ, मेरी कोई और प्रॉब्लम नहीं हो सकती है क्या? क्या? हे राम, तू मुझे बता ना, क्या प्रॉब्लम है तेरी? ईशान बता ना मुझे। उफ, माँ मैं ठीक हूँ। अब ये बताइए कि आप इतनी रात को यहाँ पे क्यों आई थी? तेरे पापा की बनियान लेने आई थी। वो शाम को छत में छोड़ दी थी ना, अब सुबह उठेंगे ना तो पहनने के लिए मांगेंगे। अब एक सेकंड यही रुकिए। खामा खा, ये पापा की बनियान लीजिए और अब आप सो जाइए जाके। अच्छा ईशान, मुझे बता ना तेरे को क्या हुआ है? माँ, मैं सोने जा रहा हूँ। सोना मेरा कमरे में इंतजार कर रही होगी। अब करी ना अक्लमंदी वाली बात। और सुन, सुहाना को कुछ मत कहना। कुछ कह ही तो नहीं पाया उससे। जो कुछ कहा वो उसी ने कहा। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकती कि मुझे कितना गुस्सा आ रहा है। और उसकी हिम्मत तो देखिए, कहती है आप क्यों नहीं ट्राई कर लेती थाई फूड? तुम वहां गई क्यों थी? मना किया था ना तुम्हें? दी, मैं सिर्फ पानी की बोतल लेने गई थी, मैं वहां रुकी भी नहीं, बस बोतल ली और चली गई। फिर मुझे छोटी मामी का उतरा हुआ चेहरा देख के ना सचमुच बहुत बुरा लग रहा था। हैरान हूं मैं इस लड़की का रवैया देखकर। उसे किसी की कुछ परवाह ही नहीं, किसी दूसरे के एहसास से कोई मतलब नहीं उसे। हाँ, और दिशा माँ भी तो कुछ नहीं कहती उसे। जो मन करे वो उनके सामने करती रहती है और माँ बस चुपचाप तमाशा देखती है। इस घर में हमारे लिए कुछ और नियम थे और सुहाना के लिए कुछ और। बस कुछ भी करती रहे, किसी को इस घर में कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। ये देखो, ये दोनों यहाँ गप्पे हाँक रही हैं और हमने पूरा घर छान मारा। पूरा घर कहाँ भैया, सिर्फ छत ही तो देखी थी। अरे ऐसे कहते हैं, कहावत है। तुम कुछ काम था? अरे क्या बात है, तुम इतना गुस्से में क्यों हो? कुछ हुआ है क्या? भैया दोनों का मूड तो बहुत खराब लग रहा है। दिशु क्या हुआ? तुम्हें पता नहीं है लेश क्या बात है? तुमने देखा नहीं सुहाना ने क्या किया? इंदर, आज सुहाना ने सारी हदें पार कर दी है। बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं होगा। अब तक ईशान की खुशी के लिए हमने बहुत कुछ सहा है,
लेकिन अब नहीं, बिल्कुल नहीं। भैया आज कुछ ज्यादा ही खा लिया ना हमने। अरे ज्यादा तो खाना ही था भैया। अरे भैया अगर एक से एक बढ़िया डिश बनी हो, ना हाथ रुकता है ना मुंह रुकता है, मतलब पेट भर जाता है लेकिन नीयत नहीं भरती। मतलब तुम लोग ने आज इतना बढ़िया खाना बनाया ना, जी करता है रानी तुम्हारा हाथ चूमूं। चिकन तुम्ही ने बनाया था ना, है ना, मैं पहचान गया था। नहीं मतलब खाना नहीं था आज तो, अरे आर्ट थी। आर्ट मतलब? अरे भैया जैसे एक साहित्यकार कहानी लिखता है, पेंटर पेंटिंग करता है, वैसे ही खाना बनाया था तुमने। नहीं वाह वाह वाह, मजा आ गया। मतलब भैया बस अपनी बीवी की तारीफ करते रहो। और आप जो इतने चाव से वेज रिजाला खा रहे थे, पता है किसने बनाया था? अरे मेरी दीशु ने। अरे तो तुम्हें भी कौन मना कर रहा है भैया, हाथ पकड़ के चूम लो। हैं? बनता है। हाँ, बनता है। और हमें तारीफ नहीं चाहिए इलेश, तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। आज सचमुच हद हो गई है। अरे दीशु ऐसा भी क्या हुआ? हाँ रानी ऐसा भी क्या हुआ है? क्या हुआ मतलब? हाँ, अंधे हो तुम दोनों? खुलकर हमारी बेइज्जती हो रही है और दिखाई नहीं देता कुछ? देख नहीं सकते कि सुहाना इस घर में क्या क्या कर रही है? इंदर इतनी मेहनत से हम दोनों ने इतना सारा खाना बनाया और सुहाना है कि हमारे बनाए हुए खाने को उसने क्या लेकर बैठ गई हो यार? वो बेचारी क्यों तुम्हारी बेइज्जती करेगी? हाँ वो तो बस अलग माहौल से आई है, अलग माहौल में पली बड़ी है, हमारे परिवार के तौर तरीके नहीं जानती, यही ना? रानी बस यही सुनते आ रहे हैं हम लोग, और कई बार उसे माफ भी कर दिया है, लेकिन बार बार हम ही उसे समझने की कोशिश क्यों करें? वो हमें समझने की कोशिश क्यों नहीं कर सकती? हमारा भी तो कोई आत्मसम्मान है, हमारी भी तो कोई फीलिंग्स है। सुहाना जो करती जाए सब ठीक है, सब उसी को सपोर्ट करते हैं, उसे कोई कुछ नहीं कहता, सब हमें समझाने बैठ जाते हैं ना। बड़ी मामी, छोटी मामी, राधा बुआ, किसी को भी सुहाना की गलतियां नहीं दिखाई देती है, सबकी आंखों में तो लगता है पर्दा पड़ गया। किस तरह की बात कर रही हो दिशा तुम? एक सेकेंड नीलेश, ये बात जो है करने वाली बात, और वो भी पूरी संजीदगी से। हाँ भैया पर नहीं, इस बात का कोई ना कोई हल तो निकालना ही पड़ेगा। आइडिया, ये गरम बात है ना, एकदम गरम दिमाग वाली, तो क्यों ना हम ये बात आइसक्रीम खाते हुए करें? आइसक्रीम रानी? हाँ दिशा, ये बात हम लोग आइसक्रीम खाते हुए करते हैं। वो अरे वो अपने एक नुक्कड़ पे है ना रईस। अरे उसके कसाटा तो इसके फेवरेट है। अच्छा, कल ही तो बोल रही थी मुझे कि वहां जाके कसाटा खा लेते। अरे तो फिर चलो ना भैया, चलो। हाँ फिर देर हो गई है ना? क्या देर? हाँ देर कहाँ हुई है? अरे भैया वो तो काफी देर तक खुला रहता है ना। हाँ 12 बजे तक खुला है। चलो वैसे भी कल सबकी छुट्टी है, देर हो भी गई तो भी क्या फर्क पड़ता है? चलो आओ ना कसाटा। अरे माँ मेरा मूड नहीं है। अरे अभी तो कसाटा। मेरे कमरे में सोने चलो तुम। अरे अभी सुनो ना। अरे रानी सुनो, तुम्हें बात देख। भैया तापमान बहुत ऊपर चला गया है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। भैया मैं क्या सोच रहा था कि ये दोनों आज नहीं तो कल भी कल ही जाएंगे, हैं? तो इससे पहले कि आइसक्रीम पिघले हम लोग जाके आइसक्रीम एंजॉय करते हैं, हैं? वैसे ही मन में ख्याल आया तो मैंने बोल दिया।
चल आइसक्रीम खाते हैं, चल। तेरी फेवरेट कसाटा भैया टूटी फ्रूटी है मेरी फेवरेट। रजनी और दिशा बहुत नाराज है। वो दोनों तो वहां पर थी ही नहीं जब उसकी सहेलियां खाना खा रही थी। बिल्कुल नाराज होंगी ना, दोबारा उनसे मिलने भी नहीं आई वो दोनों। और बिल किसने चुकाया? ईशान की जेब से गए 3,000 रुपए। कैसे करेगा वो, कब तक करेगा? अगर सुहाना इसी तरह खर्च करती रही ना तो या तो ईशान को कर्ज लेना पड़ेगा या भीख मांगनी पड़ेगी। हे भगवान, पूरी दुनिया में सिर्फ सुहाना ही मिली थी ईशान के लिए। पता नहीं क्या क्या तकलीफें लिखी हैं उसके नसीब में। ऐसे मत कहो राधा, शुभ बोलो। ठीक है, हम सुहाना को समझा, पर हमने सुहाना को कुछ भी कह दिया तो तकलीफ बेचारे ईशान को होगी। देखो राधा, अभी हम ये भूल जाते हैं कि सुहाना हमारे साथ क्या करती है। हमें बस ये देखना है कि वो ईशान के साथ खुश है या नहीं। वो किससे खुश रख सकती है? जो ईशान को खुश रख लेगी। सुहाना दर्द पड़ती है। तुम लोग सुहाना की हर बात पर नाराज क्यों होती हो? 10 बार कह चुकी हूँ मैं, वो अभी बच्ची है, हमारे संसार को नहीं समझती। आप अब भी उसी की तरफदारी कर रही हैं। तो तुम्हें लगता है सुहाना ने जानबूझकर रजनी और दिशा का दिल दुखाया? ये बात नहीं है। सुहाना कुछ भी सोच समझकर या जानबूझकर नहीं करती। उसे थोड़ा समय तो धीरे धीरे हम सबको जानने का। हम उसे प्यार से अपने जैसा बनाएंगे। ये एहसास कि हम उसे बेहद प्यार करते हैं रोके हुए हैं उसे। और ये मत भूलो राधा कि जिस भीड़ से वो भागती थी वो भीड़ अब उसे परिवार लगने लगा है। कहीं फिर से यही परिवार उसे भीड़ लगने लगा तो नहीं रुकेगी यहाँ। चली जाएगी वो यहाँ से। और फिर तकलीफ किसे होगी? सिर्फ ईशान को। नहीं बड़े भाभी, कुछ भी हो जाए ईशान को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। इसीलिए कहती हूं, बातों को झटकना सीखो। राधा, सुहाना को अगर ये पता भी चल जाए ना कि उसने रजनी और दिशा को तकलीफ पहुंचाई है तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सुहाना को। लेकिन अगर यही बात ईशान को पता चली ना, बहुत बुरा लगेगा उसे, शर्मिंदा हो जाएगा, अपनी भाभीयों से नजरें नहीं मिला पाएगा वो। इतनी मामूली सी बात तुम्हें समझानी पड़ती है राधा। रजनी और दिशा से मैं बात करूंगी, तुम चिंता मत करना।
बाहर वाला खाना। क्या आइटम है यार? ये क्या है भाई? ये अलग दिख रहा है। अच्छा, ये भी मिलता है साथ में? अच्छा, खाने के लिए मिलता होगा ये। कुछ खुशबू से तो आइडिया नहीं हो पा रहा है, लेकिन खराब नहीं हुआ है ये। भाई सुहाना का भी ना जवाब नहीं है। ऐसा खाना मंगवाया है जो खाया तो छोड़ो। तुम तो सो गई थी ना? ये चीटिंग है। चीटिंग मैंने की है या तुम कर रही हो? मैंने तो उसी वक्त तुम्हारे मुंह से लार टपकते देख ली थी जब बाहर के खाने का जिक्र किया था। कैसी बातें कर रही हो भाई तुम? भाई मैं तो यहाँ वो पानी पीने आया था, तो मैंने देखा कि ये खाना बाहर पड़ा हुआ है। ऐसे कोई क्या खाना बाहर रखता है भाई? अरे बहाने मत बनाओ, रखो खाना। रख रहा हूँ ना, थोड़ा सा है। अरे आप लोग यहाँ कुछ चाहिए दादाजी? मैं क्या चाहिए आपको? देखो ना अपने दादाजी को, वो खाना छुप छुप के खाने आए थे जो सुहाना ने बाहर से मंगवाया है। नहीं, लगता है दादाजी को भी आज घर का बनाया हुआ खाना अच्छा नहीं लगा होगा। नहीं, वो तो अरे रजनी बेटा, आज जो तूने खाना बनाया था ना, वो मैंने बहुत खाया। सच्ची, पूछ अपनी दादी से, उंगलियां चाटता रह गया। हाँ दादाजी, लेकिन इटालियन खाने की खुशबू ही अलग होती है ना। हमारे घर में क्या बनता है, कितना तेल और मिर्ची मसाला पता नहीं, और यहाँ अंग्रेज हमसे कहीं अच्छा खाना खाते हैं, तभी तो इतने सालों तक हम पर राज करके चले गए। रजनी, अब थोड़े दिनों में हमारे यहाँ भी बाहर से खाना आना ही शुरू हो जाएगा। एक तरीके से अच्छा ही है, ये हर रोज की रसोई की चिक खत्म हो जाएगी। अरे मैं वो मीठी के लिए पानी लेने आई थी, तो मैं सुन बेटा, सुन, देख किस तरह की बातें कर रही है? किसने कह दिया तुझसे कि ये विलायती खाना हमारे घर के खाने से ज्यादा स्वादिष्ट है? अरे भाई, तेरे हाथ की तो बनी वो एक चटनी के सामने ये सब फेल है। तुम्हारे दादाजी को तो बस तुम्हारे हाथ की चटनी और बड़ी की बनी रोटी मिल जाए, खुश हो जाते हैं। अरे भाई, हमारे घर की बहू है रोटी भी अच्छी नहीं लगती। कौन है से? रजनी, ससुराल गेंदा फूल। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक।
स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।